नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं एआईपीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में। कि आपको पता ही है कि एआईपीजीटी एग्ज़ाम हम कब देते हैं। ये दोस्तों हम बीएमएस के बाद देते हैं। तो क्योंकि आप इसमें बीएमएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप स्पेशलाइजेशन करके कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप चरक में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं अगर आपका एआईपीजीटी एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप चरक में कर सकते हैं, आप द्रव्य गुना में कर सकते हैं, प्रस्तुति तंत्र में कर सकते हैं। कुल मिला के जितने सब्जेक्ट आपके बीएमएस में होते हैं उनमें आप इनमें पीजीए एमडीएस में कर सकते हैं। अब तो एमएस भी आप कर सकते हैं, तो आप सर्जरी वगैरह इसमें पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं सब्जेक्ट, उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप किसके प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आपको इसमें संहिताओं पे मेनली फोकस करना है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट, षडांगर, ये सब चीज़ें, भावप्रकाश, ये सब आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, तो जिससे कि आप इसकी ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो में और आने वाली बाकी वीडियोस में आपको एआईपीजीटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ चरक संहिता के बारे में। तो आज मैं चरक संहिता से स्टार्ट करूँगी और आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चरक संहिता पढ़ने की। इसमें हम सबसे पहले हम चरक संहिता ही कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है सूत्र स्थान से स्टार्ट करेंगे हम इसके सूत्र स्थान के 30 चैप्टर, ऐसे करके हम बाकी चैप्टर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चरक संहिता में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसके उपदेष्टा कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है, संपूरक कौन है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है। तो सबसे पहले बात करी जाए इसके उपदेष्टा की। तो चरक संहिता के उपदेष्टा, जिसको कि हम एक्सपाउंडर भी बोलते हैं, वो है पूर्णवसु आत्रेय। इनका जो काल था वो 1000 ईस्वी पूर्व था और इनके काल को उपनिषद काल माना जाता है। अब बात करते हैं इसके तंत्रकर्ता की कि चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है। चरक संहिता के तंत्रकर्ता हैं अग्निवेश जी। ठीक है, तंत्रकर्ता को हम ऑथर भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा इन चीज़ों में। तो अग्निवेश जी का काल कौन सा था? 1000 ईस्वी पूर्व, और इनको भी उपनिषद काल माना जाता है इनके काल को। अब बात करते हैं इसके प्रतिसंस्कर्ता की, जिसको कि हम रिडैक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रतिसंस्कर्ता कौन है इसके? चरक। तो इनका काल है 2000 ईस्वी पूर्व और इनके काल को हम शंगु काल बोलते हैं, शुंग काल। तो अब बात करते हैं इसके संपूरक की कि चरक संहिता के संपूरक कौन है, जिनको कि हम सप्लीमेंटेटर भी बोलते हैं। वो हैं त्रिडबल जी और इनका काल था 4वीं सदी। तो इनके काल को हम बोलते हैं गुप्त काल। तो आपको ये 4 चीज़ें याद होगी: उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, संपूरक। उपदेष्टा यानी कि पूर्णवसु आत्रेय जी 1000 ईस्वी पूर्व उपनिषद काल। तंत्रकर्ता अग्निवेश जी 1000 ईस्वी पूर्व उपनिषद काल। प्रतिसंस्कर्ता चरक जी 200 ईस्वी पूर्व और शुंग काल। संपूरक दृढ़बल जी 4वीं सदी और गुप्त काल। हम बात करते हैं विषय विवेचन की कि विषय विवेचन में क्या होता है, हम इनको किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है चरक संहिता जो सेकेंड ईयर की है उसमें कौन कौन से विषय रहते हैं? सूत्र स्थान रहता है, विमान निदान स्थान रहता है, आपका विमान स्थान रहता है, शरीर स्थान रहता है, इंद्रिय स्थान रहता है। अब बात करते हैं इनके अध्यायों की। तो सूत्र स्थान में आपको पता है कि 30 अध्याय हैं, निदान स्थान में 8 अध्याय हैं, विमान स्थान में 8 हैं, शरीर में 8 हैं और इंद्रिय में 12 है। इंद्रिय छोड़ के बाकी 3 स्थान में 8 हैं। आपको ये याद रखना है कि सूत्र का निदान होता है कारण, सूत्र का निदान विमान में बैठ के शरीर के साथ इंद्रियां लेके, एक आपको जस्ट एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से मैंने अपने आप में मैं फॉलो करती हूँ उसी चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर सूत्र स्थान के 30 अध्याय की बात करें तो इसमें 1952 सूत्र है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो विमान स्थान है उसमें कितने सूत्र हैं। तो आपको फिर ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि इसका सूत्र स्थान में 1952 है, निदान में 247 है 247, विमान में है 354, शरीर में है 382, इंद्रिय में है 378। और अब बात करें अगर थर्ड ईयर की चरक की तो उसमें विषय विवेचन रहता है चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है और कल्प स्थान में 12, सिद्धि में 12। तो अब चिकित्सा स्थान के अगर सूत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा सूत्र इसी में याद रखना है, आपको याद रखना है। चिकित्सा स्थान के 30 अध्याय में 4904 4904
तो ये इसके इतने सूत्र हैं। और कल्प की अगर बात करें तो 378, कल्प और इंद्रिय में सेम है 378 378, ठीक है। और सिद्धि स्थान में है 700 सूत्र। तो कुल कितने हैं? 8 स्थान हैं, 120 अध्याय हैं, 9295 सूत्र है। तो ये भी पूछा जाता है कि कुल कितने स्थान है चरक संहिता में, तो कुल 8 स्थान है। और अध्याय कितने हैं? 120 अध्याय है टोटल। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर का पूछे, जैसे कि चिकित्सा स्थान में कितने हैं, तो आपको याद रखना है 30 अध्याय है, विमान स्थान में 8 अध्याय है, सूत्र में 30, ऐसे करके। और टोटल अगर पूछे कि कितने सूत्रों का वर्णन किया है, तो 9295 सूत्र का वर्णन किया है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी में से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है और हर साल के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि इसके सूत्र कितने हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें स्थान कितने हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा है 4904 चिकित्सा स्थान में। अब बात करते हैं कुल औषध योग का, कितने औषध योगों का वर्णन किया है, तो कुल औषध योग है 1950। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, वो थोड़ा ठीक है, वो ऐसे ही है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। मुझे पता है कि थोड़ा पढ़ने में आपको शायद दिक्कत भी आ सकता है, बट फिर भी मैं आपको जितना हो सके मैं आपको वर्बली भी बताती जाऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। अब बात करते हैं इसके कुल औषध योगों की। कुल औषध योग हैं 1950। इनमें से 1600 योग चिकित्सा स्थान में वर्णित है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुल औषध योग कितने हैं, तो 1950 कुल औषध योग हैं। और कितने औषध योग हैं चिकित्सा स्थान में वर्णित है, तो वो है 1600 जो चिकित्सा स्थान में वर्णित है। अब अगर टोटल श्लोक पूछे जाए कि कितने श्लोक चरक संहिता में बताए गए हैं, तो है वो 12,000 12,000। और ये इसको एक श्लोक फॉर्म में भी आ सकता है। जिससे 12 सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता, यह है चरक संहिता के 12वें अध्याय में 52वां श्लोक है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर 12 सहस्त्री आ गया है तो आप समझ जाइए इसमें पूछा गया है कि श्लोक कितने हैं, तो है वो 12,000 श्लोक। तो हम बात करते हैं चरक संहिता की कुल टीकाएं के बारे में कि कुल टीकाएं कितनी हैं, तो 43 यानी कि 43 टीकाएं हैं। अब संस्कृत की टीकाएं कितनी हैं, वो हैं 17, तो जिनमें से हमारे पास 6 उपलब्ध हैं। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कुल टीकाएं कितनी हैं, तो 43, संस्कृत टीकाएं कितनी हैं 17 और उपलब्ध कितनी हैं 6, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टीका के और टीकाकार और कुछ काल के बारे में उनके। तो सबसे पहले है चरक न्यास। न्यास से आप याद रखेंगे न्याय। न्याय हमेशा कौन करता है, हरिश्चंद्र जी न्याय करते थे, क्योंकि उनके पास 6 सेंस थे। तो आपको इसका ऐसे याद रखना है। चरक न्यास से सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम टीका कौन सी थी, तो चरक न्यास उसकी पहली टीका थी। न्यास से आपको न्याय याद रखना है। और न्याय कौन करते थे, हरिश्चंद्र जी, क्योंकि वो सच बोलते थे। तो भट्टार हरिश्चंद्र से नाम से याद रखेंगे। और वो कैसे बोलते थे सही, क्योंकि उनके पास 6 सेंस था, तो इससे आपका काल भी उनका याद रख पाएंगे। सेकंड जो टीका है वो है चरक पंजिका। पंजिका से आपको याद रखना है कि पंजिका मीन्स पंजीरी, जैसे कि जन्माष्टमी वगैरह पे हम बनाते हैं भगवान जी के लिए, तो पंजीरी हम किसके लिए बनाते हैं, भगवान जी। तो पंजिका से याद रखेंगे पंजीरी, भगवान मीन्स स्वामी कुमार, तभी हमारा साथ देते हैं, भगवान मीन्स तभी साथ देंगे। तो चरक पंजिका, पंजीरी, स्वामी कुमार और ये साथ में साथ, तो ये इनका काल हो जाएगा। अब निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या से आपको ये करना है, निरंतर अगर आप 9 दिन से ही काम करते हैं तो जयजट जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो निरंतर पद व्याख्या से आप याद रखेंगे 9 बार और है जयजट जी। तो ये टीका थर्ड जो टीका है वो है निरंतर पद व्याख्या, जिसके टीकाकार हैं जयजट जी, ठीक है। चौथा है ये है इसका न्यास। तो न्यास एक तो न्याय आपने उसमें याद रखा जो हरिश्चंद्र जी करते थे, उसका दूसरा जो है वो मैंने, ठीक है, ट्रिक के रूप में बनाया है मैंने। आपको अगर उससे अलग कुछ पता है तो आप वो यूज़ करिए, बट मैंने ऐसे याद किया है कि न्याय और कौन करते थे, अमिताभ जी। उन्होंने अपनी 9 मूवी में न्याय किया है, क्योंकि वो हमेशा सच का साथ देते थे कई मूवीज़ में। तो आप न्याय से याद रखेंगे। सिर्फ एक याद करने का ट्रिक से किया है दोस्तों मैंने। तो अगर आपको कुछ और अगर याद करने का ट्रिक है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है जो मैंने याद करने के लिए यूज़ किया है। तो न्याय से आप याद रखेंगे अमिताभ जी। तो अमिताभ जी 9 मूवीज़ में न्याय किए हैं। उसका आता है चरक वर्तिक। वर्तिक मीन्स व्रत। व्रत कैसे करते हैं, भगवान जी के पास जाते हैं, पूजा करते हैं। तो पूजा कैसे क्या करते हैं, हम भगवान पे दूध चढ़ा के शीर को अर्पित करते हैं। कितने, 9 दिन व्रत करते हैं, 9 के 9 दिन हम भगवान पे शीर चढ़ाते हैं। उसके बाद है परिहार वर्तिक। जो छठी टीका है वो है परिहार वर्तिक। परी को छोड़ के हार को याद रखिए। हार में अगर हार जाओगे तो क्या होगा, आंसू की वर्षा होगी। वर्षा कौन से माह में होती है, आषाढ़ वर्मा। तो मीन्स 9 दिन वर्षा होगी अगर आपको दुख होगा तो परिहार से आप याद रखेंगे हार मीन्स वर्षा, आषाढ़ वर्मा। उसके बाद है बृहतंत्र प्रदीप। बृहतंत्र प्रदीप से आप याद रखेंगे कि बृहत हमेशा किसको माना जाता है,
हमेशा 10 लोगों से आप बात करेंगे तो आप पूछेंगे कि ये हस्बैंड सही है, मतलब ऐसा नहीं, आप अदर वे में मत लेके जाइएगा। मैं जस्ट बता रही हूँ। हमेशा क्या होता है, जैसे कि पहले भी शादी होता था तो क्या होता था, लड़का का उम्र ज़्यादा होता था, लड़की का थोड़ा उससे कम होता था, ठीक है। तो मीन्स बड़ा किनको माना जाता था, मेल को। तो इसी तरीके से मैंने इसको याद किया। बृहतंत्र प्रदीप, प्रदीप जी कहते हैं कि हमेशा बड़ा क्या होता है, नर होता है नारी से। तो 10 आउट ऑफ 10 इंसान यही मानते हैं। तो बृहत मीन्स नर, कौन मानते हैं, प्रदीप जी। तो नरदत्त 10 आउट ऑफ 10 बनते। अब उसके बाद चरक चंद्रिका, चंद्रिका से याद रखना है चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी दुखी हो गई, क्यों, क्योंकि देवदास जी चले गए गया, कितने 11 दिन के लिए। तो चंद्रमुखी का हमने चंद्र ले लिया और देवदास जी का हमने दास ले लिया, तो गए दास 11 दिन के लिए। उसका आता है चरक भाष्य, भाष्य में भगवान पाठ किया, इससे ये याद रखिए, भाषण दिया किसका, गीता जी का पाठ किया, पाठ चला कितने दिन, 11 दिन श्री कृष्ण जी का, ठीक है। उसका था आयुर्वेद दीपिका, जो दीपिका जी थी वो चक्र पानी मीन्स पानी का चक्कर, मीन्स 11 दिन पानी का चक्कर लगा के वो तब पानी भरने कुएं से जाती थी। तो वो 11 दिन तक गई हैं पानी लेने के लिए चक्कर लगा के, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद रखा है, आप किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद चरक तत्व प्रदीपिका, अगर आपको कोई तत्व पाना है, जैसे प्रदीपिका को तत्व पाना था तो उन्होंने क्या किया, व्रत किए, किसके, शिव भगवान के 16 दिन। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन 16। उसके बाद है चरक प्रकाश कौस्तुभ, प्रकाश, प्रकाश से याद रखिए, अब जैसे शादी या कोई सम्मेलन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग ज़्यादा हम पे इफेक्ट डालती है कि हाँ भाई रोशनुमा मोहर हो रहा है, प्रकाशनुमा। तो प्रकाश क्यों होगा, या तो वेडिंग होगी या फिर सम्मेलन होगा। सम्मेलन से हम याद रखेंगे, क्योंकि चरक है तो हम सम्मेलन को ज़्यादा याद रखेंगे। तो 17 कवि का सम्मेलन था, ठीक है। और मेन कवि कौन थे, नरसिंह जी, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे। उसका बाद चरक उपस्कार, जो 13वीं टीका है, उपस्कार से याद रखेंगे, 2 वर्ड यूजर है, चरक प्लस उपस्कार, तो चरक उपस्कार हो गया। तो ऐसे योगेंद्र प्लस नाथ, योगेंद्र नाथ। अब इनके जो काल है उसको 19 का पैसे याद रखेंगे, 18 + 1 मीन्स 2 का जो फॉर्म बनाएंगे अब आप इसी में सिर्फ इसी के लिए बनाएंगे। तो चरक उपस्कार से आप याद आ जाएगा, चरक प्लस उपस्कार, योगेंद्र प्लस नाथ, 18 + 1 19, ठीक है। उसके बाद आता है जल कल्पतरु, जल, जल किसका हमेशा अच्छा रहता है, गंगा जी का, तो 19 जगह से जो बहता है, ऐसे याद रखेंगे। उसका बाद चरक प्रदीपिका, एक चरक प्रदीपिका होता है जो तत्व पाने के लिए उन्होंने 16 दिन भगवान का व्रत रखा था। दूसरा ये था, अगर जब भगवान का व्रत नाम ने किया तो वो क्या गई, ज्योतिष के पास गई, जिनकी फीस 20 रुपये थी। तो चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20 रुपये, समझ आए, ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है। तो आपने क्या याद किया है, पहली टीका चरक न्याय, न्याय न्यास से याद रखा है आपने, न्याय, न्याय हरिश्चंद्र जी करते हैं, भट्टार हरिश्चंद्र जी, उनका 6 सेंसेस थे। उसका चरक पंजिका, पंजिका मीन्स पंजेरी, भगवान जी पे चढ़ती है तो भगवान जी स्वामी, स्वामी मीन्स तभी साथ देंगे। निरंतर पद व्याख्या, निरंतर ये 9 दिन काम करो, जय जय जी प्रसन्न होंगे। उसका न्यास, न्यास हरिश्चंद्र जी के अलावा कौन करता है, अमिताभ जी, 9 मूवीज में। उसका चरक वर्तिक, वर्तिक मीन्स व्रत, व्रत किसका, भगवान के 9 दिन करोगे शीर चढ़ा के। परिहार वर्तिक, हार मीन्स वर्षा, वर्षा मीन्स आषाढ़, आषाढ़ मीन्स 9 दिन। उसका बृहतंत्र, नरदत्त, नर डोमिनेंट। उसके बाद 10 आउट ऑफ 10 बंदों ने यही माना। उसका चरक चंद्रिका, चंद्रिका मीन्स चंद्रमुखी, गयदास और देवदास, ये याद रखे 11 दिन के लिए गए थे। चरक भाषा, भगवान जी का पाठ हुआ 11 दिन श्री कृष्ण जी का। आयुर्वेद दीपिका, चक्र लगाती हैं पानी लेने के लिए 11 दिन तक, 11 दिन तक वैसे करती हैं। चरक तत्व प्रतीका, तत्व पाने के लिए शिव भगवान जी के व्रत रखे 16 दिन। चरक प्रकाश, प्रकाश मीन्स या तो कवि सम्मेलन, कविराज जी 17 कवियों का सम्मेलन था, नरसिंह जी मेन थे। चरक उपस्कार, चरक प्लस उपस्कार, योगेंद्र प्लस नाथ, 18 + 1 19। जल कल्पतरु, गंगाधर राय जी, गंगा जी का जल सबसे शुद्ध है और 19 जगह से बहता है। चरक प्रदीपिका, ज्योतिष संस्कृति 20 रुपए की फीस उनकी। अब याद करते हैं हिंदी टीकाकार। हिंदी टीकाकार कौन कौन है, श्री कृष्ण लाल जी, जयदेव विद्यालंकर कृत, आत्रेदेव विद्यालंकर कृत, ब्रह्मानंद त्रिपाठी कृत, तो आपने सुने चरक चंद्रिका। उसके बाद है वैद्य मनोरमा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। वैद्य मनोरमा जी की क्या है, इसका के लेखक कौन है, टीकाकार कौन है, तो है वो रविदत्त त्रिपाठी। उसका बाद है सविमर्श विद्योतनी के कौन है, डॉक्टर काशीनाथ पांडे या फिर गोरखनाथ शास्त्री, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे जैसे हमने टीका याद करी, इसमें आ जाता है शिवदास सेन जी ने कौन सी टीका लिखी, तो ऐसे याद रखना आपको, चरक तत्व प्रदीपिका, और उनका वो क्या था, काल था 16वीं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी नहीं कि सीधा सीधा आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अनुवाद, अनुवाद
चरक अरबी अनुवाद किसने किया था? 8वीं सदी में। किसने? किस नाम से? शरक इंडियानस नाम से होता है। बेशक अरबी से हुआ था बट इंडिया के नाम से याद रखना आपको इसको, 8वीं सदी में। उसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम कब हुआ था? 1891 से 99 के बीच में हुआ था। किसने किया था? कविराज अविनाश चंद्र ने, कलकत्ता से। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चरक का ये याद रखना 1891 से 99 में कविराज अविनाश चंद्र ने किया था। और उसके बाद फिर जो दोबारा इसमें संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? 6 संस्करणों में हुआ था डॉक्टर प्राणजीवन मेहता द्वारा 1949 में जामनगर से। तो 1891 में इसका सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद इसमें जो संस्करण हुए थे वो 1949 में हुए थे। उसके बाद हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद ने किया था लाहौर से। उसके बाद तेलुगु व्याख्या में विश्वनाथ शास्त्री ने कौमुदी नाम से। तो ये आपको याद रखना है, विश्वनाथ शास्त्री ने कौमुदी नाम से किस उसमें हुआ था? तो तेलुगु में हुआ था। किस नाम से? कौमुदी से। हिंदी भाषा के ज्वाला प्रसाद है, तो ज्वाला प्रसाद ने किस में किया था? हिंदी भाषा में। कहाँ से? लाहौर से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट आचार्यों के बारे में बात करते हैं, चरक संबंधी आचार्य। तो भारद्वाज जी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इंद्र से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि जिनके इनके पिता थे वो बृहस्पति जी थे और बृहस्पति जी इंद्र के गुरु थे। तो गुरु के पुत्र होने के नाते इंद्र जी ने इनको ज्ञान दिया था। उसका चरक में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि भी कहते हैं। तो तपस्वी ऋषि होने के कारण इनको उग्रतपा कहते हैं। तो ये याद रखिए, उग्रतपा किसको कहते हैं? भारद्वाज जी को। क्यों? क्योंकि तपस्वी ऋषि थे। भारद्वाज जी को अमितायु भी कहते हैं। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आत्रेय जी। आत्रेय में चरक में 3 आत्रेयों का वर्णन है, पूर्णवसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णवसु आत्रेय। तो ये महर्षि अत्रि के पुत्र एवं शिष्य दोनों थे, बट इन्होंने ज्ञान भारद्वाज जी से प्राप्त किया। ठीक है। उसका आगे आपको पता है कि फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया था। तो इंद्र जी से भारद्वाज जी ने, भारद्वाज से पूर्णवसु आत्रेय। तो उनकी माता का नाम चंद्रभागा था, तभी इन्हें चंद्रभागी कहते थे या चंद्रभाग कहते थे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, भारद्वाज जी के जो पिता थे वो बृहस्पति थे, माता ममता थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं कृष्ण आत्रेय जी की। तो कृष्ण आत्रेय का वर्णन कहाँ है? चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय के 65 श्लोक में। तो महाभारत में भी काय चिकित्सक के रूप में इनका वर्णन है। उसका बाद भिक्षु आत्रेय, तो उनको कालवैद्य का समर्थक कहते हैं। तो इनका वर्णन कहाँ हुआ है? इनका वर्णन चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में 24 से 25 श्लोक में इनका वर्णन हुआ है। अब बात करते हैं आत्रेय जी के शिष्य के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को यज्ञ ज्ञान दिया था। तो उसके बाद इनके शिष्य से आप याद रखेंगे ऐसे: अपराजित है भेलसार, अ से अग्निवेश, प्रा से प्राशर, जी से जतुकर्ण, उसका है से हारित, उसका भेल, उसका शार्पण। तब सबसे मेन आचार्य के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, चरक जी के बारे में। तो चरक जी का वास्तविक नाम था कपिस्थल चरक था। ये विशुद्ध के पुत्र थे। ये महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। चरक कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है। ये राजा कनिष्क ऐसा नहीं है कि छोटे राजा के, नहीं, उनके राजा का नाम कनिष्क था, उनके ये राजवैद्य थे कुषाण वंशीय राजा के। या तो ये आपको याद रखना किस वंशीय राजा के वो थे ये राजवैद्य, तो कुषाण वंशीय। किसके शिष्य थे? वैशंपायन के। तो वैशंपायन के थे, विशुद्ध के पुत्र थे। भावप्रकाश अनुसार शेषनाग के अवतार तथा यायावर कोटि के ऋषि थे। अब ऋषि 2 टाइप्स के होते हैं, शालीन या फिर यायावर। शालीन मीन्स कुटिया बना के रहने वाले, या फिर यायावर मीन्स थोड़ा मीन्स ऐसे घूमते फिरते अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। तो उसका चरक का निवास स्थान पंचनंद, जिसको कि हम आज के टाइम पे पंजाब बोलते हैं। पंचनंद प्रांत में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच कपिस्थल ग्राम में हुआ था। चंद्रभागा से अगर आपको याद आया हो तो किनकी माता का नाम था चंद्रभागा नाम? तो वो था पूर्णवसु आत्रेय की माता का नाम, और उनका चंद्रभाग या चंद्रभागी भी कहते थे। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है। इस संप्रदाय के लोग भी चरक कहलाते हैं। उसके बाद बात करें तो हम दिरिटबल जी की बात करते हैं। ये कपिल बलि के पुत्र थे। इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्याय में से 41 अध्याय का वर्णन किया है। 41 अध्याय जैसे कि चिकित्सा स्थान के 17, कल्प के 12, सिद्धि के 12। अब चिकित्सा स्थान के बाकियों को तो सारों को तो बाकी तो मतलब कम है, तो कुल 30 है। 30 में से अगर 17 इनके द्वारा लिखे था तो 13 को याद कर लेते हैं, अच्छा वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 13 के नाम है रसायन, वाजीकरण, मदाते, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, राज्यक्षमा और क्षतिसार, द्विवर्णी और विसर्ग। बाकी जो 17 हैं वो उनके द्वारा लिखित हैं।
तो इसी के तरीके से आज हमने अपना फर्स्ट इसका परिचय ख़त्म किया है। तो इनके परिचय को हम 2 बार में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहे कि सबसे पहले हमें यही पढ़ने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इनके शिष्य कौन, आचार्य कौन है, आचार्यों के बारे में इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन कि इनके माता पिता कौन है, कुछ ऐसा, और श्लोक कितने आते हैं, अध्याय कितने आए, स्थान कितने हैं, सूत्र कितने हैं, औषध योग कितने हैं। तो हमें सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से मेनली क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। तो हमने आज इसका ही पहले परिचय किया। इसी परिचय का हम सेकंड एक और वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सूत्र स्थान से फर्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, और आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगे आपको ये सब चीज़ें बताने में। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो या कुछ भी मेरे से हो कि हाँ आप ये बदलाव लाइए, ये करिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और ये वीडियो बनाने का और मन करे और आपको समझाते रहना मुझे अच्छा लगे इस चीज़ के बारे में। तो आप अपने कंटिन्यू करिए तैयारी अच्छे से, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, जिसमें मैं आप इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आपसे बात करते रहूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो तब तक के लिए धन्यवाद।